अभी इधर अम्मी जी बना रही हैं शाम का खाना। सूरज गरूब होने वाला है और सर्दियों की शाम में हम जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं क्योंकि फिर ठंड पड़ना शुरू हो जाती है, सारी चीज़ें समेटने में मुश्किल बन जाती है, लाइट का भी पता नहीं होता। सर्दियों की शाम बिल्कुल खामोश सी हो जाती है। अभी सूरज बिल्कुल गरूब हो गया लेकिन उसकी रोशनी अभी तक महसूस हो रही है और अभी तकरीबन टाइम हो गया है 7:30 बजे का। सर्दी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। मैंने तो ये जर्सी भी पहन ली है। काफ़ी सारी बहनें बता रही थी कि ये टमाटर का पौधा है। वैसे मुझे तो पहले नहीं पता था लेकिन ये इधर काफ़ी सारे हो रहे हैं। ये एक बड़ा है, बाकी ये जो नीचे है ना ये छोटे हैं। वैसे ये हमने बीज लगाया तो नहीं है लेकिन पता नहीं कहाँ से लग गया है। तो ये टमाटर के पौधे भी हो रहे हैं और माशाल्लाह से देखें ये शलजम भी हमारे हो रहे हैं। अभी मूलियों का तो कुछ पता नहीं है क्योंकि भाई और अब्बू जी कह रहे थे कि ये उन्होंने चारे का बीज दे दिया था। ये जो बड़े बड़े पत्ते नज़र आ रहे हैं ना ये चारे के हैं। इसके नीचे भी मूलियाँ नहीं बनी। माशाल्लाह से सब्ज़ धनिया तो बहुत अच्छी हो गई हैं। काफ़ी सारे हमारे देखने वाले कहते हैं कि आपकी घर की जो सब्ज़ी है ना इसकी तो फिर क्या ही बात है। बिल्कुल सही बात है। जो बिल्कुल घर की चीज़ होती है, खालिस चीज़ होती है, वो तो फिर अलग ही होती है सबसे। और ये लहसुन हमने लगाया हुआ है और ये जो साग में डालते हैं मेथी, ये भी माशाल्लाह अच्छी हो रही है। और आप सब ये भी पूछ रहे थे कि साग नहीं बनाया, तो इस दफ़ा साग अभी तक हमने सिर्फ एक दफ़ा बनाया है और वो भी थोड़ा सा बनाया था, तो शायद उस टाइम हमने वीडियो नहीं बनाई। और दूसरा आप ही लोग बनाते हैं तो वो भेज देते हैं। लेकिन अब हम एक दिन स्पेशल साग बनाएंगे, उसकी मुकम्मल रेसिपी आप सबको दिखाएंगे। इधर से ही पालक तोड़ के और मेथी तोड़ के हम साग में डालेंगे। बाकी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हमारी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम आमीन। तो आज के व्लॉग का आगाज़ हो चुका है। अभी टाइम है असर का। सर्दियों की दोपहर तो होती नहीं है और आज तो बिल्कुल ही नहीं हुई हमारी दोपहर। वो इस वजह से कि रात को हमारे पास जो मेहमान थे ना, आप ही के घर उनको लेके गए, फिर हम वापस आए, इधर बैठे रहे, सब बातें करते रहे, तो वो फिर बहुत लेट गए थे। हम रात को तकरीबन 11 बजे सोए थे। तो आज अम्मी जी की तबीयत ख़राब हो गई और मुझे भी ऐसे लग रहा था जैसे ना बंदा बेहोश सा होने वाला है क्योंकि इतना लेट हम कभी नहीं सोए। हमारी रूटीन होती है कि जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, लेकिन जिस दिन रूटीन चेंज हो जाए ना तो फिर बंदे को हर काम में मुश्किल बन जाती है। तो हम सुबह उठे तकरीबन 8 बजे, फिर नाश्ता करते करते और सारी चीज़ें समेटते समेटते 12 में, और फिर उसके बाद पता ही नहीं चला कि असर का टाइम भी हो गया। मतलब सर्दियों की दोपहर होती नहीं है, वो इस वजह से कि बंदा चूल्हे पे बैठा रह जाता है, नाश्ता बनाता रहता है, तो पता नहीं लगता दोपहर हुई है कि नहीं हुई। और बाकी सर्दियों की शाम और सर्दियों की रात वो तो बहुत ही बड़ी होती है, बहुत ही ख़ास होती है। तो अभी बस शाम होने वाली है और अब भी हम खाना पीना करने लगे। अब्बू जी इधर सो रहे हैं और बाकी सब अपने अपने काम में। अम्मी जी और फातिमा कहीं बाहर गए और नज़ीर भाई गए हैं आज थोड़ा सा दूर शहर में क्योंकि उधर हुई थी फौतगी। तो उधर एक बाबा फौत हुए, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। वो हमारे घर आए थे तो उन्होंने दुआ की थी क्योंकि उस टाइम हमारे हालात कुछ इस तरह के थे कि अल्लाह पाक मुश्किल हालात भी लाते हैं और फिर बंदा मेहनत करे तो अल्लाह पाक आसानियाँ भी पैदा करते हैं। तो वो फौत हो गए, अल्लाह पाक को प्यारे हो गए, अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे। तो इस वजह से आज नज़ीर भाई उधर गए हैं दुआ करने के लिए, तो वो थोड़ा सा लेट आएंगे। बाकी ताया अब्बू और मुनीर भाई गए हुए थे, वो जो हमारी गाय है ना उधर उसने बच्चा दिया, उसको हम अभी तक घर में नहीं लेके आए क्योंकि वो अभी तक सही से चल नहीं सकती। तो उधर उसको चारा भी डाल आते हैं और भी गुड़ शुड़ उसको देते हैं, इस तरह की गर्म चीज़ें, ताकि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। तो बस अभी सब आते हैं तो फिर शाम का खाना बनाते हैं। आज पता नहीं क्या हम बनाते हैं क्योंकि सालन तो पड़ा है। सालन हमारा कल वाला पड़ा हुआ है क्योंकि अब सर्दी है ना, तो कल हमने ज़्यादा सारा सालन बना लिया था। मूंगी मसर की जो दाल बनाई थी तो अभी तक पड़ा है, तो वो सालन खाएंगे। और बाकी साथ में आज अम्मी जी कह रही थी कुछ मीठा बनाएंगे, तो वो फिर बताते हैं, अम्मी जी से पूछते हैं कि क्या बनता है फिर आज।
तो सर्दी है ना, तो इस वजह से अब मीठा खाने का दिल भी करता है। तो अम्मी जी और फातिमा आ जाएं, फिर सामान ले आएंगे और हम फिर बनाना शुरू करेंगे किचन में। अभी मैंने किचन की अच्छे से सफाई कर ली है, क्योंकि सुबह सुबह आज ना पूरे घर की सफाइयाँ नहीं कर सके, लेट उठे थे ना, फिर नाश्ता करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया इस वजह से। और वैसे भी अब पतझड़ का मौसम शुरू हो गया, सर्दी मतलब ज़्यादा होने लगी है, तो ये पत्ते तो ऐसे ही गिरते रहेंगे, बाकी बिल्कुल साफ़ होते हैं सेन। ज़्यादा भी रोज़ झाड़ू लगाए ना तो फिर मिट्टी उड़ने लग जाती है। अभी अभी तो हमने लपाइयाँ की हैं पूरे घर की शादी पर, तो वो फिर मिट्टी उखड़ जाती है, लपाइयाँ ख़राब हो जाती हैं। तो इस वजह से आज फिर मैंने इधर से झाड़ू नहीं लगाया, किचन की सफाई कर दी है, क्योंकि इधर फिर अभी खाना बनाना है। और फातिमा ने इधर ऊपर अपनी गुड़िया रखी हुई है, यहाँ पर पहले खेल रही थी, ट्यूशन से पढ़ के आई थी तो फिर खेल रही थी। आज संडे है ना, तो स्कूल से तो उसको छुट्टी थी, तो ये फातिमा ने अपनी गुड़िया को सुरमा भी डाला है। और उसकी पौनियाँ किस तरह की हैं बेचारी। अभी इसको हम अंदर रखाते हैं, क्योंकि उसने आना है तो पहले यही पूछना है कि मेरी गुड़िया को कहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे ये काली हो जाएगी, इसको हम अंदर रख देते हैं। और फिर जब बाकी सब आते हैं तो पूछते हैं कि आज शाम के खाने में क्या बनाने लगे हैं। अम्मी जी अभी आ गई हैं बाहर से। अस्सलाम वालेकुम मेरे दियाँ पुत्रा, मेरे भैणा भरावां, साडे वेख खाना है। अल्लाह पाक तानू ही खुश रखे ते सानू ही। मैं पोतरा आ गई। अम्मी जी आज क्या बनाना है? हमने भला सालन तो हमारा पड़ा है। हाँ जी पोतरा, सर्दी है, सालन नहीं खराब होंदा, नाले फ्रिज है ते सालन पिया है कल दा, ते मैं आटा गुन लिया। और आज हम फिर साथ कोई मीठी चीज़ बना लें। पोतर दिल तो है, मैं ले आनी आ, पता करनी आ, दुकान खुली है तो ले उससा, जे बंद है तो मुझ जट ठहर तो ले उससा। आज मैंने कहा है कि आज मीठे चावल बनाए गुड़ वाले। पहले भी अम्मी जी से कह रही थी, तो अम्मी जी ने कहा चलो ठीक है, सालन तो बनाना नहीं है। तो हमारे गांव में ना शादी है, तो जिनकी दुकान है उन्होंने शादी पर भी जाना था। अब अम्मी जी कह रही हैं कि पता करती हूँ, अगर दुकान पर बैठे हुए तो सामान ले आऊँगी। ना गुड़ पड़ा है हमारा और ना ही चावल है। जो कुछ दिन पहले हमने चावल बनाए थे ना, वो घर के चावल थे, वो आप ही ने भेजे थे और कुछ मामू लोगों ने भी भेजे थे, क्योंकि उन्होंने भेजे हुए थे। तो वो पुलाव वाले सही बनते हैं, लेकिन मीठे चावल वो सही नहीं बनते, वो फिर हम दुकान से लेते हैं। और अभी नए नए ना, उस दिन पुलाव वाले भी सही नहीं बने, वो पानी थोड़ा लेते थे, लेकिन मैंने पहले के हिसाब से डाला था, जितना पहले डालती थी, तो वो ज़्यादा गल गया थे। फिर मुझे आप ही आई थी, उन्होंने बताया था कि ये नए चावल है ना, थोड़ा पानी लेते हैं, आपने ज़्यादा पानी डाल दिया था, तो इस वजह से वो थोड़े से पड़े हुए। लेकिन मैंने कहा नहीं अम्मी जी, वो नहीं हम बनाएंगे, ये मीठे चावल थोड़े से ना निखरे निखरे होने चाहिए, मतलब खिले खिले, ज़्यादा गल जाए तो फिर खाने का दिल नहीं करता। अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो ताया अबू आ रहे हैं मस्जिद से नमाज़ पढ़ के, नमाज पढ़ने गए थे। और अभी हम चलते हैं जानवरों वाली साइड पे। जानवर सारे चारा खा रहे हैं, पानी इनको थोड़ा सा पहले पिला देते हैं, क्योंकि फिर सूरज गरूब हो जाना तो ठंडा पानी होता है, फिर इनको रात को सर्दी ज़्यादा लगती है। अभी से इतनी सर्दी हो रही है ना कि बात ही सही से नहीं हो रही। और ये जो हमारा बछड़ा है बड़ा, इसके बाल देखें किस तरह ऊपर उठे हुए हैं, ये सर्दी की वजह से उठ जाते हैं। तो अभी थोड़ी देर के बाद गाय भैंस का दूध भी निकालेंगे। अब हमारी गाय भैंस दूध कम देती हैं, क्योंकि वो जो हमारी गाय है ना, तो ये बच्चा देने वाली है। जब इसने बच्चा दे दिया फिर ज़्यादा दूध हो जाएगा, और जिस हमारी गाय ने बच्चा दिया हुआ है वो तो फिर हमारे पास अभी है नहीं, तो ये भैंस दूध थोड़ा सा देती है। और दूसरी गाय हमारी ये जो खड़ी है ब्लैक वाली, ये भी थोड़ा सा देती है। तो कभी दूध ज़्यादा हो जाता है और कभी फिर कम हो जाता है। वैसे सर्दियों में तो ज़्यादा दूध की ज़रूरत होती है, चाय बनानी होती है सुबह शाम। तो अल्लाह पाक सब को ये नेमत दे, और अल्लाह पाक हमें भी देगा इंशाल्लाह। जब हमारी गाय ने बच्चा दे दिया फिर ज़्यादा दूध हो जाएगा, या बस जल्दी ही दे देगी, देने वाली है, तो उस वक्त फिर बंदा आराम से चाय पानी कर लेता है अपना। सर्दियों में गर्मी में भी ज़रूरत होती है दूध की, तो हर मौसम में ज़रूरत होती है। अल्लाह पाक की दूध नेमत ही ऐसी है कि गर्मियों में लस्सी ना हो तो गुजारा नहीं होता, सर्दियों में चाय ना हो तो गुजारा नहीं होता। अभी इधर अम्मी जी बना रही हैं शाम का खाना। सूरज गरूब होने वाला है, और सर्दियों की शाम में हम जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं, क्योंकि फिर
ठंड पड़ना शुरू हो जाती है, सारी चीज़ें समेटने में मुश्किल बन जाती है, लाइट का भी पता नहीं होता कब चली जाए, तो इस वजह से सारा काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और अम्मी जी, आज तो आपने कहा था चावल बनाएंगे मीठे, लेकिन क्या बना फिर? पुत्रो दुकान वाला बैठा कोई नहीं आ ते मुड़ सौदा दीजा कोई नहीं, गुड़ ते चावल ते सालन पिया रात दा, ते मैं रोटियां बना लेने उत्तू बनाई सांचा ता पर। हमारा जो इधर दुकान वाले हैं ना, उनकी शादी थी, मैंने पहले आप सबको बताया। तो गांव है, फिर ज़्यादा दुकानें नहीं होती, और जो 2-3 और भी है ना, वो भी उनके रिश्तेदार हैं, मतलब सारे ही आज शादी पे गया हूँ मैं, इस वजह से फिर हम गुड़ वाले चावल आज नहीं बना सके। और फातिमा भी बैठी हुई है खाना खाने के लिए। फातिमा को आज नहला दिया है क्योंकि संडे था। अब सर्दियाँ आ गई ना, फातिमा रोज़ रोज़ नहाती भी नहीं है, फिर हमने कहा सुबह स्कूल जाना है तो आज इसको नहला देते हैं। अभी अपना दुपट्टा शपट्टा करके बैठी है। फातिमा सलाम करो। सलाम करे फातिमा इस्लाम नहीं करेगी। क्या हो गया इसको? इसकी क्या कहा इसे? इसकी रोटी मैंने खा ली। ओ, आपने नहीं खानी थी। फातिमा कहती मैंने घी वाली रोटी खानी। अब इसको चुप करवाओ, अम्मी जी बना देंगी। फातिमा चुप करो। नहीं, रोटी तो उसकी बनी हुई है, मजाक कर रहा हूँ, मैंने इसकी नहीं खाई। ये कह रही थी कि अम्मी से कि जिस तरह की आपने मामू की बनाई है ना, घी वाली मक्खन से, इसी तरह की आपने बनानी है। ये देखो फातिमा बन रही है आपकी भी घी वाली। चुप करो अब। चलो ठीक है, वो भी मैं खा लूँ। ना इस तरह ना करो, फिर उसने चुप भी नहीं करना। वो भी मैं खा लूँ। जो छोटे होते हैं ना, वो इसी तरह ज़्यादा रोला डालते हैं कि हर चीज़ हमें ही मिले। उनको मिलती भी है, लेकिन फिर भी उनकी आदत होती है रोला डालने की। पहले मैं ऐसा करती थी, लेकिन अब फातिमा करती है, क्योंकि फातिमा अब छोटी है ना। मैं तो खा लेती हूँ भाई, जैसी भी मिल जाए। और इधर तायाबू बैठकर खाना खा रहे हैं। अबू जी लकड़ियाँ बनाने में लगे हुए हैं। अबू जी आज बाहर नहीं गए थे ना, तो अबू जी ने कहा आज लकड़ियाँ मैं बना के रखूँगा। पहले मुनीर भाई बना लेते हैं या तायाबू, क्योंकि वो बाहर हमने लकड़ियाँ रखी हुई हैं। सर्दियों में ये भी बड़ा काम होता है कि बंदा लकड़ियाँ काट के इस टाइम रख लेता है सुबह के लिए, क्योंकि फिर सुबह सर्दी ज़्यादा हो जाती है ना, इस वजह से। और नज़ीर भाई अभी थोड़ा सा लेट आएंगे। हम सब तो खाना खा लेते हैं जल्दी जल्दी। सर्दियों की शाम बिल्कुल खामोश सी हो जाती है। अभी सूरज बिल्कुल गरूब हो गया, लेकिन उसकी रोशनी अभी तक महसूस हो रही है, और वो सामने चांद भी नज़र आ रहा है। हमने बल्ब भी जला दिए क्योंकि बादल से हैं, तो अंधेरा अंधेरा महसूस हो रहा था। अभी बिल्कुल सही चीज़ें नज़र आ रही हैं। अभी इधर जो 7 बड़े बड़े दरख्त हैं, इन पर परिंदों की आवाज़ें भी बहुत सारी आ रही हैं। और जब गर्मियों की शाम होती है ना, उस टाइम इधर हमने सारी चारपाइयाँ डाली होती हैं, लेकिन सर्दी आते ही सारी चीज़ें अंदर हो जाती हैं। ये इधर 2 चारपाइयाँ हम डाल देते हैं, क्योंकि सुबह फिर नाश्ता करना होता है, इधर बैठना होता है। और अंदर वाले बल्ब भी मैंने जला दिए। अंदर अभी बिस्तर नहीं बनाया, क्योंकि सब ने अभी चाय पीनी है। उसके बाद फिर थोड़ी देर चूल्हे पर बैठेंगे। अंदर बाद में आते हैं, क्योंकि चूल्हे पर जब सारे बैठते हैं तो पूरे दिन की बातें करते हैं, फिर थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो फिर मैं थोड़ी देर तक बिस्तर बना लेती हूँ। और अभी वो कमरे की भी लाइट जला दी है। इधर भी बिस्तर बनाने। नज़ीर भाई तो अभी तक नहीं आए, अंधेरा भी हो गया है, तो बस दुआ है कि वो खैरियत से आ जाएं। उनका खाना हमने रख दिया है और बाकी सब ने खा लिया है। अभी बिल्कुल रात का टाइम है और नज़ीर भाई अभी आए हैं शहर से। काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया आपने। हाँ जी, चलो खैरियत से पहुंच आए। फातिमा ये पकड़ो कुछ चीज़ें आप। ये भी पकड़ो, काबू करो काबू। नहीं नहीं फातिमा ये भारा है, भारा है, नहीं चुकिया जाना तेरे को। अभी हम सब ने तो खाना खा लिया था, सारे बर्तन वगैरह समेट लिए थे मैंने, बिस्तर भी बना दिए थे। ये अबू जी का बिस्तर है। तो अभी आए नज़ीर भाई, उनका खाना हमने रखा हुआ है, तो अब उन्हें देते हैं गरम करके। हुण उही क्यों निकली है, हुण रख नू चल। ये प्याज आलू
इकट्ठे ले आए। और दूसरा मसाला नहीं इतना नहीं लेते हम क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। ये फ़िश है, इसको निकाल के रखना पड़ेगा। और ये अदरक रख लें अम्मी जी। ये अभी हमने थाली में डाल दी है लस्सी। ये दही भी पड़ी है और लस्सी थोड़ी थी ना, तो ये दही और लस्सी में हम भिगो कर रखेंगे आज फ़िश। बाकी जो चीज़ें लेकर आए भाई नज़ीर वो हमने समेट कर रख ली है किचन में। ये वाली है लेकिन हाथ ना लगाओ, स्मेल आएगी फिर। यहाँ पे हमने रख दिया है, ऊपर कोई चीज़ दे देंगे। टोकरे के नीचे कोई भी चीज़ अब रख देना तो ख़राब नहीं होती क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और अभी तकरीबन टाइम हो गया है 7:30 बजे का। सर्दी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। मैंने तो ये जर्सी भी पहन ली है और शाल भी की हुई है। चलो तुम्हें तो सर्दी लगती नहीं है, ना ये चूल्हे पे बैठती है और ना ही कोई मोटे कपड़े पहनती। वैसे आज तो कपड़े इसने मोटे पहने हुए और अभी इस तरह आवाज़ें भी आ रही हैं ची ची की। सर्दी में अक्सर इस तरह की आवाज़ें आती हैं। चल आजा फिर आप अंदर चलिए। और इधर मैंने बिस्तर बना दिए सब के। बस अब नज़ीर भाई को खाना दे के सारे बर्तन समेट के फिर हम सो जाएंगे क्योंकि कल भी लेट सोए थे। तो आज ना अभी से आंखें बंद हो रही। मैं कह रही थी पहले हम कहीं गए हुए थे, उधर गिद्धड़ों ने कहा अच्छा, फातिमा कह रही पहले हम कहीं गए थे उधर गिद्दड़ बोल रहे थे। तो इस टाइम बाहर नहीं जाते, गिद्दड़ आ जाते हैं। बैठ जाओ आराम से चारपाई पे, ठीक है ना। आज जो हम दोनों सोए। चलो तो बस फिर आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सबको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। वैसे इस बरामदे में भी सर्दी लगती है हमें। यहाँ पर हमने पर्दा लगाना है बड़ा सारा, लेकिन फिर भी फुल सर्दी में इधर नहीं सोया जाएगा, वो हम कमरे में सोया करेंगे। तो बाकी आप सब दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।